छोटे छोटे बालक रेल में बैठे बैठे मेकअप कर ले हैं। सोचो 7000 डिग्री सेल्सियस एक सेकंड के अंदर 90% सिटी बर्बाद हो गई थी एक सेकंड के। और उस टाइम पे ना ये यूएस नेवी को ना कुछ नहीं मानते थे भाई साहब, मतलब इतने पावरफुल थे ये उस टाइम पे। और आज भी अगर उस पेन को मतलब भुलाने के लिए लोग उनकी आत्मा को शांति के लिए ना यहाँ पे बहुत सारे फूल वगैरह चढ़ाते रहते हैं। इवन पानी वगैरह भी रखा हुआ है क्योंकि भाई जल के मरे थे। इस बंदे के पास ना लिम्ब नहीं है पर फिर भी बंदा भाई साहब देख लो जापान घूमने आया हुआ है। ये चेरी ब्लूसम वाले भाई साहब बहुत सारे पेड़ देखने को मिलेंगे। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और अभी मैं हूँ हिरोशिमा में और मैं जा रहा हूँ यहाँ की एटॉमिक बम साइट पे जहाँ पे यूएस ने एटॉमिक बम गिराया था। और अभी मैं हूँ इस ट्रैम स्टेशन पे और जहाँ से मुझे ट्रैम लेनी है और यहाँ से बैठ के मेरे को जाना है एटॉमिक बम साइट तक। तो देखते हैं कि हमारे को कैसे पे करना है, कितना पे करना है। और गाइस इधर ना एक ज़मीला है, कहीं JR पास चलता है कहीं नहीं चलता है। तो हमारे को ना कहीं कहीं ये इतने सारे चिल्लर दे देते हैं ये जब टिकट लेते हैं और ये हमारे को डालने हैं इसके अंदर जब हम उतरेंगे। 2 बंदों के 540। और ट्रेन देखने में कुछ ऐसी है, काफ़ी हद तक सही है। और गाइस यहाँ पे ना तगड़े बच्चे हैं, मतलब छोटे छोटे बालक रेल में बैठे बैठे बैलेंस मतलब खड़े खड़े भी मेकअप कर ले हैं और ये तो बैठ के भी करने लग रही है। और गाइस हम इसके अंदर बैठ के आए हैं। इसका नाम है ट्रैम, जो कि इन रोडों के बीच पे चलती है। और ये जो ट्रैम है ये JR पास के अंदर इंक्लूड नहीं है। अगर आपको इसके अंदर बैठना है तो आपको अलग से इसकी टिकट बाय करनी पड़ेगी। और हम जिस स्टेशन से आए जहाँ से आए हैं वो स्टेशन का नाम तो अभी ध्यान नहीं, हाँ मियाजिमी करके था, मियाजिमी गुची स्टेशन, वहाँ से आए हैं। और वहाँ से हमारे को यहाँ तक आने में 540 लगे 2 बंदों के। तो हाफ़ कर लेना, एक बंदे की इतनी टिकट हुई। और ये JR पास के अंदर इंक्लूड नहीं है क्योंकि ये डिफरेंट कंपनी चलाती है इसको। यहाँ पे बहुत सारी रेल कंपनी है जो डिफरेंट टाइप की चीज़ें चलाती हैं। तो जो JR पास है उसमें सिर्फ JR की ही चीज़ें इंक्लूड हैं। और अभी हम फाइनली आ गए हैं द बॉम डोम वाली साइड पे। यहाँ पे क्या सीन है कि जो बॉम गिराया गया था ना यूएस के द्वारा, वो वाली साइट है जो सर्वाइवल साइट है, जो बच गई थी वो वाली साइट है। और चलो इसको दिखाता हूँ और आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ इसके बारे में, जिसको जो यहाँ पे बॉम गिरा गया था, क्यों गिरा गया था, कब गिरा गया था और गिरने के बाद कितना नुकसान हुआ था, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। और भाई ट्रैवलिंग करने का अगर तुम्हारे अंदर जज्बा हो ना, अगर तुम्हारी वाई क्लियर हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। इस बंदे के पास ना लिम्ब नहीं है पर फिर भी बंदा भाई साहब देख लो जापान घूमने आया हुआ है और किसी दूसरे देश का बंदा है। तो गाइस सबसे पहली चीज़ आती है कि अगर जापान के हिरोशिमा के ऊपर अगर बॉम्ब गिरा गया था तो उसका कारण क्या था, मेन रीज़न क्या था। जहाँ तक मुझे आइडिया है, मतलब फॉर श्योर नहीं हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर करेक्ट करना। इन्होंने ना पर्ल हार्बर एक नेवल बेस था यूएस गवर्नमेंट का, मतलब यूएस नेवी का। तो वहाँ पे इन्होंने ना बॉम्ब गिर दिया था। और जब इनसे पूछा गया था ना कि आपने ये बॉम्ब क्यों गिरा है यहाँ पे, तो इन्होंने बोला बस ऐसे ही डाल दिया था हमने, क्योंकि हमें मतलब अच्छा नहीं लग रहा था कि आपकी मिलिट्री ग्रो कर रही है। और उस टाइम पे ना ये यूएस नेवी को ना कुछ नहीं मानते थे भाई साहब, मतलब इतने पावरफुल थे ये उस टाइम पे। यूएस ने तो ये समझा करते भाई साहब धूल है ये, तो मतलब इनके पैरों की धूल है। लेकिन उसके बाद जब ये अटैक हुआ मतलब पर्ल हार्बर पे, तो यूएस एकदम से फिर वर्ल्ड वॉर में आ गया था। और वर्ल्ड वॉर में आने के बाद ना वो अपने ट्रायल करता ही रहता था। उसने फिर दुनिया का सबसे पावरफुल बम बना लिया था जिसका नाम था एटम बम, न्यूक्लियर बम बोलते हैं जिसको। और उसने फिर 2 बम रेडी किए इसके लिए। और इसमें उन्होंने ना काफ़ी अच्छा टाइम लगा दिया था इनको जवाब देने के लिए। और उन्होंने बोला था कि इन फ्यूचर मतलब तुम्हारे को ना हम मतलब सबक तो सिखाएंगे ज़रूर। और फिर उन्होंने 2 बम रेडी किए जिसमें से एक का नाम था लिटिल बॉय, एक का नाम था फैट मैन। जो लिटिल बॉय था वो गिरा गया था हिरोशिमा पे और फैट मैन गिरा गया था नागासाकी पे। और सबसे पहली जो साइट चूज़ करी गई थी वो हिरोशिमा चूज़ करी गई थी। और हिरोशिमा ही क्यों चूज़ करी गई थी, इसका ये भी एक मेन रीज़न था। जब पर्ल हार्बर पे हमला किया गया था तो मिलिट्री का जो मेन इनका मास्टर पॉइंट था ना, जहाँ पे इन्होंने प्लानिंग की थी बैठ के, जहाँ से ऑर्डर्स दिए गए थे, वो हिरोशिमा ही जगह थी। और उस टाइम पे भी ये काफ़ी डेवलप सिटी थी। और उस टाइम पे जब डिसाइड किया यूएस गवर्नमेंट ने कि भाई हम हमला करेंगे। और 6 अगस्त 1945 में यूएस नेवी ने भाई साहब इस साइट को चूज़ किया और 8:15 पे यहाँ पे बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया। और जब वो बॉम्ब गिरा था वो लगभग 600 मीटर की हाइट, यानी वो ज़मीन से टच नहीं हुआ था, 600 मीटर ऊपर ही फट गया था। और जैसे ही फटा था 1 सेकंड के अंदर 7000, मतलब ये बताते हैं भाई साहब ऐसे मेरे ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं। 7000 डिग्री सेल्सियस, हमारे यहाँ 30-35 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है ना, तो हम
छिलने लग जाते हैं, धूप में जलने लग जाते हैं। सोचो 7000 डिग्री सेल्सियस, एक सेकंड के अंदर 90% सिटी बर्बाद हो गई थी। एक सेकंड के अंदर 90% सिटी बर्बाद हो गई थी। और जो यहाँ पे जो वो बॉम्ब गिरा और उसके बाद जो मशरूम क्लाउड बना था ना भाई, वो पता नहीं कितने किलोमीटर ऊंचा बना था और बहुत दूर तक देखा गया था। लोगों को तो समझ में नहीं आता एग्जैक्टली हुआ क्या है। और जो उसकी वेव थी ना, जो वेव थी, शॉक वेव जिसको बोलते हैं, वो पता नहीं कितने किलोमीटर तक बहुत सारी बिल्डिंगों को, बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट किया था। और काफ़ी साल तक जो यहाँ पे अटैक हुआ था जिससे रेडिएशन क्रिएट हुई थी, वो भी काफ़ी टाइम तक, काफ़ी लंबे टाइम तक लोगों को हार्म करती रही थी। और यहाँ पे जो रेडिएशन लेवल था बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो यहाँ पे इतना रेडिएशन लेवल नहीं है। मतलब अकॉर्डिंग टू जो नॉर्मल रेडिएशन लेवल होता है ना हर जगह पे, उतना ही है। रीज़न बिहाइंड इन्होंने यहाँ पे बहुत सारी प्लांटिंग कर दी थी, हद प्लांटिंग कर दी थी। और बहुत सारे नेचुरल जो प्रोसेस होते हैं उससे यहाँ पे जितना भी रेडिएशन का लेवल था वो नेगलेक्ट होता चला गया था टाइम के अकॉर्डिंग। और गाइस जस्ट इमेजिन, मतलब बिल्डिंग की ना हालत देखो। आज के टाइम पे तो ये प्रिजर्व कर दी थी जापान ने। मतलब काफ़ी लंबा टाइम लगा था ये डिसाइड करने में कि इसको प्रिजर्व कैसे किया जाए और क्यों किया जाए। और मतलब बहुत सारे इसके पीछे एक्ट्स भी बनाए गए इन्होंने, बहुत सारी इन्होंने यहाँ पे असेंबलीज बनाई जिसमें से बहुत सारे रूल इन्होंने पारित किए इस साइट को लेके। और फिर उन्होंने जो जापान की गवर्नमेंट है, जापान की गवर्नमेंट ने फिर डिसाइड किया कि हम इस प्लेस को ना प्रिजर्व करेंगे। और इसको फिर लेड से कोट कर दिया गया। मतलब लेड एक मटेरियल होता है जिससे इसकी पूरे की कोटिंग कर रखी है ताकि ये लॉन्ग लाइफ टाइम तक चलता रहे, मतलब मैक्सिमम टाइम तक इसको बचा के रखा जाए। और इसके जितने भी पार्ट यहाँ पे पड़े हैं ना, सारे पार्ट जितने भी यहाँ पे ईंट रोड़े पत्थर पड़े हैं, सभी के सभी इसके अंदर मतलब प्रिजर्व कर रखे हैं ताकि मैक्सिमम डैमेज और ना हो। और इसके अगर अंदर की बात करें ना भाई साहब, बहुत सारे लोहे के पिलर वगैरह लगा रखे हैं जिससे इस डोम को पूरे को मैनेज कर रखा है ताकि ये गिरे ना, दोबारा से और ज़्यादा डैमेज ना हो। और यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट हैं, किसी की भी एंट्री नहीं है इस ग्रिल से उस साइड में। जैसे कोई इस ग्रिल से उस साइड जाएगा तो अंदर से अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और लोगों को, यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड, उनको पता लग जाएगा किसी ने एंटर किया है। और भारी फाइन और प्रिजन भी है। और इन्होंने बहुत सारे इस तरह के बोर्ड्स भी लगा रखे हैं कि आप ग्रिल को बिल्कुल भी पार करके उस तरफ ना जाएं, क्योंकि आप उधर जाओगे तो इनकी जो ये साइट है ये डैमेज हो सकती है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है इसके बारे में, ये दुनिया की सबसे पहली और पहली जो एटॉमिक बॉम्ब डाला गया था वो वाली साइट बन गई थी। यानी एटॉमिक बॉम्ब सबसे पहली बार यहीं पे डाला गया था और यूएस ने डाला था, यूएस नेवी ने। और जो ये साइट है इसके बारे में एक बात और बोली जाती है, जो ये साइट है इसमें ये सबसे मेन बिल्डिंग थी उस टाइम की, यानी कल्चरल हॉल था कुछ काइंड ऑफ। और यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़, इवेंट्स रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ होती थी और ये ही बची थी जो इतनी ठीक ठाक सी हालत में बची थी। अदरवाइज जितनी भी आसपास की बिल्डिंग्स थी, जितना भी मतलब इंफ्रा था इनका, 90% तक पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। और गाइज इस अटैक में ना बहुत सारे सर्वाइवल्स भी बचे थे, जिनमें से कुछ सर्वाइवल्स ऐसे थे जिन्होंने उस मशरूम क्लाउड को देखा था जो उस टाइम पे हीट निकली थी, उसको देखा था। कुछ लोग तो अंधे हो गए थे इंस्टेंटली और बहुत सारे लोग इस एटॉमिक अटैक के बाद जो बच गए थे वो बहुत ज़्यादा दूर चले गए थे। और वो धीरे धीरे उनके अंदर बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ और उनकी जनरेशन्स के अंदर भी बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ आनी स्टार्ट हो गई थी। और आज भी अगर उस पेन को मतलब भुलाने के लिए लोग उनकी आत्मा को शांति के लिए ना यहाँ पे बहुत सारे फूल वगैरह चढ़ाते रहते हैं। इवन पानी वगैरह भी रखा हुआ है, क्योंकि भाई जल के मरे थे तो इन लोगों को पता है कि यार पेन क्या होता है, कितना पेन होता होगा उस टाइम पे, क्या मतलब क्या हालात रहे होंगे। जो बचे थे, जो इंस्टेंटली मर गए, उनको तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, बट जो थोड़ा सा दूर थे, जिनको सिर्फ मतलब जल भून के बच गए थे बेचारे, उनके जो ऑर्गन्स थे टाइम के साथ ना धीरे धीरे मेल्ट हो रहे थे भाई साहब। मतलब बहुत ही बुरी हालत हो गई थी, स्किन उनकी छिलने लगी थी, धीरे धीरे उनका जो मांस था वो गलने लग गया था। बहुत सारा मतलब सैड पार्ट था इस अटैक के बाद, जो काफ़ी सालों तक चलता रहा। और बहुत सारे जितने भी जो सर्वाइवल्स थे, मतलब एक लंबे टाइम तक इस दर्द में जीते रहे, दर्द में रहे और बहुत टाइम के बाद मरे। मतलब उनकी तो जो ज़िंदगी थी वो नरक बन गई थी भाई साहब, ये हालात हो गए थे। और आप ये वाली साइड देखो यार, इसकी कैसी हो रखी है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। मतलब एक एक ईंट देखो, एक एक पत्थर देखो यार, उस टाइम पे मतलब कितना ही ज़बरदस्त। ये वैसे बिल्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है देखने में, पर भाई साहब उस एटॉमिक बॉम्ब के बाद भाई साहब ऐसे चिथड़े उड़ गए थे इसके, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से ख़त्म ही हो गई थी ऑलमोस्ट सारी की सारी। और भी बहुत सारे यहाँ पे जो मेमोरियल्स हैं, यहाँ पे बहुत सारी स्लेट्स लगा रखी हैं जिनको ऊपर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिख रखी हैं इसके बारे में, तो आप पढ़ सकते हो। बाकी मोस्टली चीज़ें मैंने बता दी, गूगल पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और ये इन्होंने अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख रखा है। और वही सारी चीज़ें बता रखी। 6 अगस्त 1945 में यहाँ पे वो
यूएस नेवी के द्वारा यहाँ पे बॉम्ब का अटैक हुआ था और 8:15 पे होता। कितने लोग मरे थे? हाँ, लोगों की बताता हूँ कितने मरे थे। यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ जो इंस्टेंट डेथ हुई थी ना, वो लगभग 90,000 से भी ज़्यादा थे जो लोग यहाँ पे मारे गए थे हिरोशिमा के अंदर। और उसके बाद भी बहुत सारे लोग मरते रहे थे। यानी नॉर्मली ये आंकड़ा बताया जाता है कि 1,46,000 तक लोग यहाँ पे मर गए थे इस सिटी के अंदर। यार जस्ट इमेजिन, मतलब किसी सिटी के अंदर 1 सेकंड के अंदर 90% सिटी सफाई होगी, 90% तक सिटी डिस्ट्रॉय होगी। क्या ही मतलब हालात होंगे, कितना ही स्ट्रॉन्ग बम होगा, मतलब हद है हद। और ये दुनिया का आखिरी और मेरे ख्याल से सबसे पहला इतना पावरफुल बम था जो नागासाकी पे गिराया गया था। और ये दुनिया का मेरे ख्याल से सबसे पहला और सबसे आखिरी पावरफुल बम था। उसके बाद कोई भी न्यूक्लियर अटैक नहीं हुआ नागासाकी और हिरोशिमा के बाद, क्योंकि यही इतने भयावने थे, यही इतने ख़तरनाक थे कि इसके बाद किसी ने किसी के ऊपर भी हमला नहीं किया है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी सिर्फ न्यूक्लियर पावर को मैनेज करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस बॉम्ब के बाद इसकी पावर का पता चल गया था और बहुत सारे लोगों ने लीगली और इलीगली मतलब एटॉमिक बॉम्ब्स के ऊपर रिसर्च करके न्यूक्लियर पावर मतलब रेडी कर ली थी और अपने वेपन्स के अंदर मतलब ऐड कर दी थी। पर आज के टाइम पे अभी तक तो कोई इस तरह का कोई दोबारा से इंसिडेंट नहीं हुआ है और होपफुली हो भी ना इन फ्यूचर, क्योंकि भाई जब एक बॉम्ब जब इतनी तबाही कर सकता है तो जस्ट इमेजिन लोगों के पास कितने कितने न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड मतलब वेपन्स हैं। तो आज के टाइम पे अगर न्यूक्लियर वॉर होती है या फिर न्यूक्लियर से रिलेटेड कहीं पे किसी भी देश के ऊपर अटैक होता है तो कितना ही बुरा मंजर बन सकता है, पूरी दुनिया ख़त्म हो सकती है आज के टाइम पे अगर ऐसी कुछ घटना दोबारा से होती है तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला एक्सपीरियंस है जहाँ पे आके मैंने सच में मतलब इंटरनली कुछ ऐसा फ़ील किया है जिससे मतलब बॉडी के अंदर बंदे को ना ऐसा फ़ील होता है कि भाई ये क्या ही हो गया होगा उस टाइम पे। मतलब एक बिल्डिंग से इमेजिनेशन मतलब इतनी तगड़ी डिस्प्ले दिमाग के अंदर आती है, इतने तगड़े फ्लैशबैक्स आते हैं कि भाई अगर यहाँ पे उस टाइम पे जब बॉम्ब गिरा होगा आसपास का क्या हाल रहा होगा। वैसे मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री देखी है इससे रिलेटेड, पर आज सच में यहाँ पे जब आया हूँ ना भाई, मतलब ऐसे बॉडी के अंदर से ना जैसे होता है ना मतलब एक एक बॉडी का जो बाल होता है वो खड़ा हो जाता है भाई, जब ऐसे वाली फीलिंग आई, ऐसे जाडा सा निकल गया पूरी बॉडी के अंदर से, तगड़ा ही था। और ये यहाँ पे एक नदी है भाई साहब इस बॉम डॉम के साथ में जो काफ़ी खूबसूरत लग रही है और इसके अंदर से बहुत सारे टूर वगैरह भी करवा रहे हैं। ये इसके अंदर से बोट के अंदर बिठा के ले जाके इसके बारे में बताते हैं। और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं जो कि काफ़ी यूनिक से हैं और लोग यहाँ पे आके फ़ोटो वोटो भी खिंचवाते हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और इस अब चलते हैं हम उस वाली साइड में, उधर इनकी काइंड ऑफ अमर ज्योति जली हुई है वो और दिखाता हूँ आपको। और गाइस मेरे को प्यास लगी थी, मेरे को लेना पानी। यहाँ पे पानी है 130 का, 130 अभी हमारे को इसमें डालनी है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा जापान की वेंडिंग मशीन में कि मैं पानी की बोतल लूँगा। ये मैंने डाल दिया यहाँ पे 100 का और ये डाल दिया मैंने यहाँ पे 30, 1 2 3 130 डाल दिए। और अब मैं लूँगा 130 है मेरा, हाँ वाटर बोतल 130 की। तो मेरे ख्याल से मेरे को दबाना है अभी। ये पैसे उल्टे दे दिए इसने तो मना कर दिया भाई, कैसे लेते हैं? तो नहीं कराना कि लेना क्या है। अच्छा ऐसा होता है क्या? ओके अच्छा, पहले इस पे बटन दबाते हैं भाई, मेरे को ये वाली यूज़ नहीं करनी आती थी। अब डालना है इसको 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 इसको, ये हो गया 130, यहाँ पे लिखा भी आ गया। और अब मेरे को ये वाली लेनी है और ये आ गई, फाइनली सक्सेसफुल हो गया, हमने ले ली पानी की बोतल। यार फ्रीज की याद हो कति सीढ़ी आई है। और ये देख लो गाइस, यहाँ से एक ऐसी दिखती है रिवर के साथ, ये इनका ट्रेडिशनल हॉल और इधर इनका म्यूज़ियम। और गाइस जो ये बॉम डोम है इसके आसपास ना बहुत ही खूबसूरत पार्क बना रखा है जहाँ पे आपको ना ये चेरी ब्लूसम वाले भाई साहब बहुत सारे पेड़ देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी खूबसूरत लगते हैं भाई। देखना यार कितने सुंदर हैं। और ऐसे यहाँ पे ना रंग बिरंगे से पेड़ भी बहुत सारे हैं जो कि बहुत बढ़िया लगते हैं। और ये देखो भाई साहब इधर कैसा सा
एरिया है, काफ़ी खूबसूरत है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और जो सामने वो देख रहे हो ना, वो इनका नेशनल म्यूज़ियम है, शायद नेशनल बॉम्बडोम वाला म्यूज़ियम है, जहाँ पे इन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है उस टाइम पे क्या हुआ था, कैसा हुआ था, कैसे कैसे मैनेज किया था, बहुत सारी चीज़ें। और इधर ही इन्होंने काइंड ऑफ अमर ज्योति बना रखी है उस टाइम के पे जो लोग मरे थे उनकी आत्मा की शांति के लिए, जो कि यहाँ से दिखती है वो रही भाई साहब। और गाइस आपको ना मस्त बात बताता हूँ, जब मैं यहाँ पे आया ना पूरी भीड़ लगी हुई थी, तो मैंने ना लाइन सी बना ली। तो मेरे को देख देख के भाई सभी ने लाइन बना ली, देखना सब लाइन में खड़े हैं सिर्फ इसको फ़ोटो खींचने के लिए। हमने चेंज किया है यहाँ पे कुछ तो। और गाइज अभी हम जा रहे हैं यहाँ से। और गाइज जो ये मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, ये एक इन्होंने ना मतलब काइंड ऑफ त्रिमूर्ति टाइप सा बना रखा है, जिसके अंदर आपको लाइक डोम दिखेगा, साथ में इनकी काइंड ऑफ वो जो 24 घंटे वो आग जलती है, मतलब काइंड ऑफ इनकी अमर ज्योति काइंड ऑफ वो दिखती है। और जहाँ पे ये पीस फूल वगैरह रखते हैं वो दिखते हैं, मतलब काफ़ी सही सा कॉम्बिनेशन बना रखा है जिससे आपको ये पूरा दिखता है। और सामने है इनका म्यूज़ियम, ये भाई साहब बहुत ही कुछ एक्सप्लेन करता है। ऑनेस्टली बताऊँ, मैं अंदर नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि उस टाइम पे क्या हुआ था वो दोबारा पढ़ूँ। वैसे मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ में बहुत देखा है, मतलब सरप्राइजिंग सा है। और मेरा इस तरह की चीज़ों में ना बहुत इंटरेस्ट आता है, पर वही है कि मैं अभी यहाँ पे नहीं जाना चाहता। दूसरा रीज़न, यहाँ पे एंट्रेंस फ़ीस भी है और आजकल तुम्हारा भाई एंट्रेंस फ़ी पे नहीं करता। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि मैं अभी बजट ट्रैवलिंग पे हूँ और जापान में वैसे भी मेरा खर्चा ज़्यादा हो गया है। मैं सोच के कुछ आया था, हुआ कुछ, और मुझे JR पास लेना पड़ गया इधर, और JR पास में मेरे काफ़ी सारे पैसे चले गए। और भाई इधर से देखने में जो व्यू है वो बहुत बढ़िया है, पूरा का पूरा इन्होंने पार्क ना इतना सुंदर बना रखा है ना, इतना बढ़िया बना रखा है, मतलब देख रहे ही बनता है भाई। और जापान के ना कुत्ते बहुत बड़े बड़े हैं, देखना कितना बड़ा है भाई, बालू वर्गा कुत्ता, अजमा शेर वर्गा, तगड़ा बड़ा कुत्ता है। तो गाइज ये था हिरोशिमा का द बॉम्ब डोम, जहाँ पे एटॉमिक बम गिराया गया था। तो होप आपको मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कन्वे करी होगी और आपको व्लॉग भी देखने में काफ़ी बढ़िया लगा होगा। तो गाइज़ इस व्लॉग में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मैंने कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दी है तो करेक्ट कर देना, ताकि मैं उनको करेक्ट कर सकूँ और इन फ्यूचर में आपको इससे रिलेटेड कुछ बताऊं तो सही से बताऊं। तो आप कमेंट करके बता सकते हो कोई भी अगर मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। और कोई मिस्टेक हुई है तो भाई आई एम सॉरी, क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूं। तो गाइज़ इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।